नमस्कार। अच्छा, क्रिएटिविटी को लेकर मतलब रचनात्मकता को लेकर हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है ना? हमें लगता है कि क्रिएटिव होने का मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो दुनिया में पहले कभी किसी ने देखा ही ना हो, सोचा ही ना हो, बिल्कुल ओरिजिनल, एकदम नया। तो अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं, तो ऑस्टिन क्लियोन की किताब स्टील लाइक एन आर्टिस्ट आपकी इस सोच को जड़ से हिला देगी। तो चलिए इस किताब के उन कमाल के विचारों में उतरते हैं जो क्रिएटिविटी को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकते हैं। शुरुआत करते हैं महान कलाकार पाब्लो पिकासो की एक बहुत ही चौंकाने वाली बात से। उन्होंने कहा था, कला चोरी है। एक पल के लिए सोचिए तो जरा, दुनिया के सबसे महान कलाकारों में से एक ये कह रहा है। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई, जिस ओरिजिनलिटी के पीछे हम सब भागते रहते हैं, कहीं वो सिर्फ एक भ्रम तो नहीं? क्या क्रिएटिविटी का असली मतलब कुछ और है? और पता है, पिकासो की यही बात हमें इस किताब के सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम पर ले आती है। एक कलाकार की तरह चोरी करो। अब देखिए, ये सिर्फ कोई मजेदार लाइन नहीं है। नहीं, ये क्रिएटिविटी को समझने का एक पूरा का पूरा नया तरीका है, एक नया माइंडसेट है। ये कहता है कि इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा बाहर से ही आती है, असली कला तो उसे सही ढंग से अपनाने में है। किसी भी क्रिएटिव इंसान को देखकर, चाहे वो लेखक हो, म्यूजिशियन हो या पेंटर हो, हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है, आपको इतने कमाल के आइडियाज आते कहां से हैं? और ऑस्टिन क्लियोन कहते हैं कि अगर आप किसी सच्चे और ईमानदार कलाकार से पूछेंगे ना, तो वो बताए क्या जवाब देगा? वो कहेगा, मैं उन्हें चुराता हूं। सुनने में शॉकिंग है, पर यही सच। एक कलाकार की नज़र में ना दुनिया में अच्छा या बुरा जैसा कुछ नहीं होता। उसके लिए दुनिया में सिर्फ दो तरह की चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो चोरी करने लायक हैं और वो जो नहीं हैं। एक आर्टिस्ट का पूरा काम बस यही तो है, ये पहचानना कि किस आइडिया में, किस गाने में, किस आर्ट में वो दम है जिसे अपनाया जा सके, जिसे अपने काम का हिस्सा बनाया जा सके। और बस जैसे ही उसे वो चीज़ मिल जाती है, वो अगली चीज़ की तलाश में निकल पड़ता है। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े डर पर, उस मिथक पर जो हमें से ज्यादातर लोगों को कुछ भी नया करने से रोक देता है। और वो डर है 100% ओरिजिनल होने का प्रेशर। ये सोचना कि अरे, मुझे तो कुछ ऐसा बनाना है जो आज तक दुनिया में किसी ने ना बनाया हो। ये सोच ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बोझ है, सच में। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, कुछ भी, मतलब कुछ भी पूरी तरह से ओरिजिनल नहीं है। हर क्रिएटिव काम, चाहे वो कितना भी नया क्यों ना लगे, वो किसी ना किसी पुरानी चीज पर ही तो टिका है। आप इसे ऐसे समझिए कि हर कहानी, हर गाना, हर पेंटिंग, ये सब एक बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा हैं जो सदियों से चल रही है। और पता है, जिस पल हम इस बात को मान लेते हैं ना, हम उस परफेक्टली ओरिजिनल होने के भारी भरकम बोझ से आजाद हो जाते हैं, और तभी हम असल में कुछ बना पाते। इसे कहते हैं द जीनियालॉजी ऑफ आइडियाज, मतलब विचारों की वंशावली। जैसे हमारी और आपकी एक फैमिली ट्री होती है, बिल्कुल वैसे ही हर आइडिया की भी अपनी एक फैमिली ट्री होती है। कोई भी नया आइडिया यूं ही हवा से नहीं आ जाता। वो हमेशा हमेशा एक या उससे ज्यादा पुराने आइडियाज का एक मिक्सचर होता है, एक मैशअप, एक रीमिक्स। इसे समझने का सबसे सिंपल तरीका पता है क्या है? हम सब अपने मम्मी पापा का एक बायोलॉजिकल रीमिक्स है ना? हम में उन दोनों की क्वालिटीज हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। इसी तरह हमारे आइडियाज भी हमारे इन्फ्लुएंसेस का रीमिक्स होते हैं। मतलब वो सारी किताबें जो पढ़ी, वो फिल्में जो देखी, वो म्यूजिक जो सुना, वो बातें जो लोगों से की, ये सब कुछ मिलकर ही तो हमारे आइडियाज बनाते हैं। महान लेखक गोएथे ने इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा था, हम उन चीज़ों से बनते और ढलते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये चॉइस, ये चुनाव हमारे हाथ में है। हम चुन सकते हैं कि हमें किन आइडियाज से, किन कलाकारों से, किन किताबों से सीखना है। हम जानबूझकर अपने इन्फ्लुएंसेस को चुन सकते हैं और अपने क्रिएटिव माइंड को शेप दे सकते हैं। तो ठीक है, यहां तक तो सब बढ़िया है, सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन असली सवाल तो अब आता है, अगर सब कुछ रीमिक्स ही है, तो फिर अपनी खुद की आवाज, अपनी यूनिक स्टाइल वो कैसे ढूंढें? तो चलिए अब जरा इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीकों को देखते हैं कि ये सब असल में किया कैसे जाए। तो अपनी आइडियाज की फैमिली ट्री बनाने का एक बहुत ही सीधा सा असरदार तरीका है। स्टेप 1, अपना कोई एक फेवरेट आर्टिस्ट चुनिए जिसका काम आपको सच में पसंद हो। स्टेप 2, अब सिर्फ उनका काम मत देखिए, उनके बारे में सब कुछ जानिए। वो सोचते कैसे थे, काम कैसे करते थे, उनकी लाइफ कैसी थी। स्टेप 3, पता लगाइए कि वो आर्टिस्ट किन 3 लोगों को पसंद करता था, किन से इंस्पायर होता था। स्टेप 4, अब उन 3 लोगों के बारे में सब कुछ पढ़िए। और स्टेप 5, बस इसी प्रोसेस को बार बार दोहराते जाइए। आप शुरू करेंगे बस एक हीरो से,
और देखते ही देखते आपके पास अपनी इंस्पिरेशंस का एक पूरा का पूरा पेड़ तैयार हो जाएगा। और जब आप ये करेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आप एक बहुत बड़ी क्रिएटिव ट्रेडिशन का हिस्सा है, एक लंबी विरासत का। ये एहसास आपका अकेलापन दूर करेगा और सच में बहुत हिम्मत देगा। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात समझनी है। हम यहाँ कॉपी करने की बात कर रहे हैं, प्लेजरिज्म यानी साहित्यिक चोरी की नहीं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कॉपी करना मतलब सीखना। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी मशीन को खोलकर देखते हैं कि भाई ये काम कैसे करती है। इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। जबकि प्लेजरिज्म का मतलब है किसी और के काम को चुराकर धोखे से उसे अपना बता देना, जो कि सीधी सीधी बेईमानी है। और अब आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे खूबसूरत हिस्सा, सबसे मैजिकल पार्ट। सच तो ये है कि कोई भी इंसान किसी भी चीज की 100% परफेक्ट कॉपी बना ही नहीं सकता। ये नामुमकिन है। जब हम अपने हीरो को कॉपी करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम फेल होते हैं। हम ठीक वैसा नहीं बना पाते जैसा उन्होंने बनाया था। और पता है, हमारी इसी असफलता में, हमारी इसी कमी में हमारी अपनी ओरिजिनल आवाज छुपी होती है। हमारी गलतियां, हमारी कमियां ही हमारी पहचान बन जाती हैं। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर आ गए जो इस पूरी चर्चा का सेंटर है। अगर चोरी करना क्रिएटिविटी का हिस्सा है, तो फिर सही चोरी और गलत चोरी में क्या फर्क है? चलिए अब इस गुड थेफ्ट और बैड थेफ्ट के बीच के फर्क को बहुत ध्यान से समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस पूरी फिलॉसफी का एक मोरल कंपास है, इसका निचोड़ है। देखो, अच्छी चोरी का मतलब है सम्मान करना, किसी के काम को गहराई से समझना, उसे स्टडी करना, सिर्फ एक से नहीं बल्कि कई लोगों से सीखना, जहां जरूरत हो वहां क्रेडिट देना, और सिर्फ नकल नहीं बल्कि उसे बदलकर कुछ नया बनाना, उसे रीमिक्स करना। और बुरी चोरी क्या है? ठीक इसका उल्टा, अपमान करना, बस ऊपर ऊपर से देख लेना, सिर्फ एक ही जगह से सब कुछ उठा लेना, बिना क्रेडिट दिए उसे अपना कह देना और बिना कुछ बदले उसे सीधा सीधा छाप देना। तो एक बात हमेशा याद रखिए, किसी आर्टिस्ट की असली तारीफ उसकी हूबहू नकल करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली तारीफ तो तब है जब आप उसके काम से इतना सीखें कि आप उसे एक बिल्कुल नए रूप में ढाल दें, एक ऐसा रूप जिसमें आपकी अपनी आवाज हो, आपका अपना टच हो, कुछ ऐसा बनाना जो इस दुनिया को सिर्फ आप और सिर्फ आप ही दे सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। अगर हम चोरी शब्द को सीखने से बदल दें, तो ये सवाल पूरी तरह बदल जाता है। तो खुद से पूछिए, आज आप किसकी कला से सीखेंगे? वो कौन है जिसके काम में आप इतना डूब जाएंगे कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी को एक नई दिशा मिल जाए? एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है जो आसमान से टपकता है। नहीं, ये तो बस हमारे अंदर जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं, उन्हें नए नए तरीकों से जोड़ने और बदलने की कला है। तो जाइए, अपने हीरोज चुनिए, उनकी कला से जी भरकर सीखिए, और हाँ, एक कलाकार की तरह चोरी करना शुरू कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।